उरुजेस ने बजाया किले की फतेह में क्या गलती की जिसकी वजह से किले को फतेह न कर सका? इस जंग में मुसलमानों की मदद किसने की? ट्यूनिस के सुल्तान ने उरुजेस से क्यों मुंह मोड़ा? सुल्तान सलीम ने उरुजेस के साथ क्या किया? इस जंग में उरुजेस का कितना नुकसान हुआ? इस किले को उरुजेस फतेह न कर सका तो क्या किया? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लस में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इस सीरीज के हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल जाए। उरुजेस अपनी याददाश्तों में लिखते हैं, उरुजेस की क़यादत में मुसलमान मुजाहिदीन अपने हिस्पानवी भाइयों की मदद के लिए तैयार थे। सुल्तान सलीम की अता करदा दोनों कश्तियों पर उरुजेस और खैरुद्दीन बारबसा सवार थे, जबकि 12 जहाजों और 10 गतर का कश्तियों समेत मुसलमानों का लश्कर अब बजाया के जानब रवादवा था। मुसलमान बजाया पहुंचे तो हिस्पानवी सलीबियों से जंग का आगाज हुआ। उरुजेस और खैरुद्दीन और मुजाहिदीन इस्लाम बड़ी दिलेर से लड़े। खून रेज जंग का सिलसिला तकरीबन 3 से 3.5 घंटे चला। मुसलमान अपने हिस्पानवी भाइयों पर होने वाले जुल्म का बदला लेने के लिए आगे बढ़ बढ़ कर हमला कर रहे थे। सलीबी काफी तादाद में मारे गए। किला फतेह करने के करीब था। ऐसे में ये खबर आसपास के अरब बुद्दों को पहुंची तो वो नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए वहां पहुंचना शुरू हो गए। अब मुसलमानों की फतेह करीब ही थी कि हिस्पानवी सलीबियों का एक टोला किला बंद हो गया और उसने किला बंद होकर लड़ना शुरू कर दिया। उरुजेस के पास 150 तोपें थी, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसी नहीं थी जो उस किले की दीवारों को गिरा सके। मुसलमानों ने किले को घेरा हुआ था। सलेबी अंदर मौसूर हो चुके थे और लड़ाई तोड़ पकड़ चुकी थी। सुबह से शाम हुई और शाम से रात और रात से सुबह हुई और दिन गुजरते गए और फिर इसी तरह 29 दिन हो गए। मुसलमान किले को फतेह न कर सके। इसी दौरान उरुजेस को खबर मिली कि जजीरा मोनोरका से हिस्पानवी सलीबियों का एक बहुत बड़ा लश्कर बजाय किले में मौसूल सिपाहियों की मदद के लिए आ रहा है। उरुजेस के जरखेज दिमाग ने एक मंसूबा तरतीब किया और उसने अपने सिपाहियों को फौरी तौर पर जीजल जजीरे की जानब कश्तियों में जाने का हुक्म दिया। जीजल जजीरा मेनोरका से आने वाले सिपाहियों के रास्ते में पड़ता था, जहाँ उरुजेस का इरादा था कि उन पर घात लगाकर हमला किया जाए। इसीलिए उरुज वक्त से जीजल जजीरे पर घात लगाकर बैठ गया। अगले सुबह ही जीजल पर दूर से 10 बड़े बड़े कादरगाह कश्तियां आते नजर आईं, जिन पर सलीबी झंडे लहरा रहे थे और जो बारूद और अस्करी साजो सामान से लदी पड़ी हुई थी। खैरुद्दीन अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि जब उरुजेस ने उन कश्तियों को आते देखा तो खुशी से कहने लगा, ये सलीबी लश्कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत है जो हमारी तरफ अल्लाह ने भेजी है। और जैसे ही वो कश्तियां जीजल के करीब पहुंची, मुसलमान मुजाहिदीन के तहलील व तकबीर की आवाज़ से सलीबियों पर बिजली से गिरी। दुश्मन मुसलमानों से अचानक हमले के लिए तैयार न थे। जंग के आगाज से ही मुसलमानों का पलड़ा भारी था और कुछ ही देर में उन 10 बड़े कादरगाह कश्तियों पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका था। सलीबियों के तकरीबन सिपाही मारे गए। 70 के करीब सलीबी कैदी बने, जिनको उरुजेस ने कश्तियों के चप्पू चलाने के काम पर लगा दिया। और अब उरुजेस ने वो किया जिसके लिए उसने ये सब किया था। अपने 500 से ज्यादा मुजाहिदीन को उन कश्तियों में छुपा दिया। सलीबियों के लिबास अब मुजाहिदीन इस्लाम पहन चुके थे। कश्तियों पर अब भी सलीबी झंडे लहरा रहे थे और अब रुख था बजाया किला। किले में बंद सलीबी ने दूर से अपने सलीबी दोस्तों को आते देखा तो वो समझे कि ये उनके मजहबी भाई हैं जो हिस्पानिया के बादशाह ने भेजे हैं। उन कश्तियों के दूर से आते देखकर वो किले के दीवारों पर चढ़ गए और खुशी से नारा लगाने लगे। मुसलमान मुजाहिदीन भी उन नारों का जवाब और झूठी खुशी का इजहार कर रहे थे। सलीबी सिपाहियों के बेस में मुसलमान मुजाहिदीन के लिए अब बजाय किले के दरवाजे खोल दिए गए थे। सलीबी सिपाही उन मुसलमानों को किले के दरवाजों खोलकर खुश आमदीद कह रहे थे। जैसे ही तमाम कश्तियां अंदर दाखिल हो चुकी थी, 500 सिपाहियों ने नाराए तकबीर के साथ सलीबियों पर धावा बोल दिया। वो किला जो महीने भर से सलीबियों के कब्जे में था, कुछ ही देर बाद अब मुसलमान उसके फाते थे। बजाय किला फतेह होने की खबर थोड़ी देर में अलजज़ायर के दीगर इलाकों में फैल चुकी थी। मुसलमानों को वफूद मुबारकबाद देने के लिए पहुंच रहे थे। शाह स्पेन कार्लोस को जब बजाय किले पर उरुजेस की फतेह की खबर मिली तो हिस्पानिया में शोक का समा था। यह इंतहाई अहम किला था जो सलीबियों से मुसलमानों के हाथों में आ चुका था। अब सूरत हाल ये थी कि जीजल और बजाया जजीरे के हाकिम उरुजेस और खैरुद्दीन खिजर थे। उरुजेस की लाल दाढ़ी की वजह से अब पूरी यूरोप में उरुजेस को बारबसा के नाम से जानता था। आगे जाकर यही नाम उन भाइयों के नामों के साथ जुड़ गया। बारबसा बरदरान की इस फतेह ने हिस्पानवी सलीबी के जुल्म व सितम से तंग अलजज़ायर के दीगर इलाकों के मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण पैदा कर दी थी। वैसे भी ये फतेह उरुजेस की अलजज़ायर में फतवात का आगाज थी। उरुजेस ने जीजल जजीरे में अपने भाई खैरुद्दीन बारबसा को अपना नायब मुकर्रर किया और खुद बजाया में आ गया, क्योंकि इसका सुल्तान जो कल तक उन दोनों भाइयों का देरना दोस्त था अब उनसे कतराने लगा था।
वजह बनी सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सलीम खान का वो खत जिसमें उन्होंने बराह रास्त सुल्तान ट्यूनिस के बारबरसा ब्रदरान अपने खुले एतमाद का इजहार किया, जिसकी वजह से ट्यूनिस के सुल्तान मुअज्जम तहफ्फुज का शिकार हुआ और खुद ही ये गुमान कर बैठा कि कहीं सुल्तान सलीम उन दोनों भाइयों को ट्यूनिस में अपना नायब मुकर्रर न कर दे। इसीलिए उन दोनों भाइयों से दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी, जिसका नुकसान ये हुआ कि मोरका किला बचाया में बारूदी और अस्करी साजो सामान की जरूरत पड़ी तो उसने उन्हें फराहम नहीं किया, जिसकी वजह से बजाया की फतेह में 1 माह लग गया। दूसरी जानब अलजायर शहर से मुख्तलिफ मुसलमानों की फौज उरोजेस को पैगामात लेकर मदद के लिए पुकार रहे थे, जबकि शाह स्पेन कार्लोस को बजाया किला हाथ से जाने का बड़ा धचका लगा था, क्योंकि ये अलजायर की सबसे बड़ी बंदरगाह थी और हिस्पानिया के लिए बहुत ही इंतहाई अहमियत की हामिल थी। इसलिए उसको वापस हासिल करने के लिए उसने एक बड़ा लश्कर तैयार करने का फैसला किया और उरोजेस के खिलाफ 40 बड़े बहरी जहाजों पर हिस्पानिया के बेहतरीन सिपाहियों को अस्करी साजो सामान से माला माल बड़ा सलेबी लश्कर तैयार करके रवाना कर दिया। हिस्पानिया इस वक्त के यूरोप में सुपर पावर थी, जिसका उरोजेस के साथ मुकाबला किसी भी तरह बराबर न था। उधर सुल्तान सलीम की जानिब से बारूद और सिपाहियों की शिकल में कमक मिली, जिससे वो बहुत खुश हुआ। हिस्पानिया के इस लश्कर की खबर उरोजेस को पहुंच चुकी थी। उरोजेस ने तैयारियां शुरू कर दी। उरोजेस के पास लगभग कोई 8 से 10 हजार सिपाही थे, जिनमें अरब मुजाहिदीन और इंदलस के मुजाहिदीन भी शामिल थे, जिनकी तादाद तकरीबन 5000 होगी। उरोजेस ने जंग से पहले की रात अल्लाह की हुजूर इबादत में गुजारी और गिड़गिड़ाकर मुसलमानों की फतेह की दुआएं मांगता रहा। अगले दिन बजाय के साहिल पर हिस्पानिया से आया 40 जहाजों पर मौजूद लश्कर मौजूद था। सलेबियों ने 10,000 सिपाहियों को उतार दिया। सलेबियों ने साहिल पर अपनी जंग शुरू होने को थी। मुसलमान किले को दरवाजे बंद करके लड़ाई की हिकमत अमली पर अमल पैरा थे। अचानक समंदर में बड़ा तूफान, शदीद बारिश हो चुकी थी। ये मुसलमानों को अल्लाह की मदद थी जो पहुंच चुकी थी। पूरा दिन शदीद तूफान, सलेबी लश्कर नंबरदार, एक तरफ दुश्मन था, दूसरी तरफ शदीद बारिश और तूफान ने जहाजों को हिला कर रख दिया। सूरज गुरूब होते ही शदीद ज़ालाबारी हो चुकी थी। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान था। इस तूफान और ज़ालाबारी का उरोजेस ने भरपूर फायदा उठाया और रात के तारीकी में जब उस तूफान और ज़ालाबारी में करीब तक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उरोजेस ने 3000 मुजाहिदीन का हमरा किले से बाहर पहाड़ों पर घूमकर सलेबियों के अकब से हमला आवर हो चुका था। 10,000 सलेबी और इस साहिल पर मौजूद साथियों की गोलियों और तलवारों का शिकार हो रहे थे। इस अंधेरे में उन सलेबियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। रही सही कसर तूफान ने पूरी कर दी। अब उन जहाजों में सवार सलेबियों ने भी साहिल पर उतरना शुरू कर दिया, जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जहाजों से लगभग 25 से 30,000 सिपाही साहिल पर उतरे तो उरोजेस ने उन पर भी हमला शुरू कर दिया। उन हमलों से सलेबी पूरी तरह घबरा गए। ऐसे में किले में मौजूद मुसलमान मुजाहिदीन ने भी दरवाजा खोलकर 1000 मुसलमान सिपाहियों का दस्ता भेजा, जिन्होंने आगे से सलेबी पर दावा बोल दिया। वक्त की ताकतवर तरीन फौज बुरी तरह शिकस्त से दो चार हो चुकी थी। हजारों की तादाद में सलेबी हलाक हुए। अगले दिन सूरज निकलते ही अल्लाह के बंदों की फतह की नवीद सुना रहा था। शाह स्पेन कार्लोस का गुरूर खाक में मिल चुका था। 300 मुजाहिदीन ने जाम शहादत नोश किया, जबकि 2500 से ज्यादा हिस्पानी सिपाही कैदी बने और हजारों हलाक हुए। मुसलमान अपनी इस फतह पर अपने रब्बे करीम के हुजूर सजदा ज़ेर थे। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।